नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। बिहार की सियासत में इन दिनों जीतन राम मांझी एक ऐसे चेहरे बने हुए हैं जिन्हें लेकर के यह कोई नहीं कह सकता कि आखिर वे वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान नीतीश कुमार नीत महागठबंधन में रहेंगे या फिर वे भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले एनडीए की ओर रुखसत कर जाएंगे। लेकिन एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर जीतन राम मांझी क्या बिहार के एक मौसम वैज्ञानिक हैं। मौसम वैज्ञानिक यह इसलिए क्योंकि वे सियासी मौसम वैज्ञानिक हैं। दरअसल जब भी बिहार में किसी सियासी मौसम वैज्ञानिक की बात आती है तो उस समय जेहन में रामविलास पासवान का नाम आता है, यानी कि चिराग पासवान के पिता रामविलास पासवान, जो वर्ष 1977 में लोकसभा चुनाव जीतने के बाद एक लंबे अरसे तक लगभग वे हमेशा वैसे ही दल गठबंधन के साथ रहे जिसकी सरकार रही, यानी कि जिसकी सरकार उसमें रामविलास पासवान शामिल है। इसलिए रामविलास पासवान को मौसम वैज्ञानिक नेता कहा जाता था। लेकिन संयोग से जीतन राम मांझी भी कुछ उन्हीं की तरह के नेता हैं। अगर आपको यह समझना हो तो जीतन राम मांझी के पूरे राजनीतिक करियर को उठाकर देख लीजिए कि जिसकी जब सरकार रही है तब उसके साथ जीतन राम मांझी रहे हैं, यानी कि समय समय पर जीतन राम मांझी अपने जो तमाम उनके निर्णय रहते हैं वह सियासी अपने लाभ और नुकसान के हिसाब से बदलते रहते हैं। जीतन राम मांझी की अगर हम राजनीतिक यात्रा की बात करें तो उन्होंने वर्ष 1980 में कांग्रेस से अपनी राजनीति की शुरुआत की। मांझी 43 साल के राजनीतिक सफर में 35 साल के अंदर 4 पार्टियों से गुजरकर अब अपनी पार्टी हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बना चुके हैं। तो जीतन राम मांझी ने सबसे पहले वर्ष 1980 में कांग्रेस से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की और 10 साल कांग्रेस में रहे। जब बिहार में कांग्रेस का पतन हुआ, यानी कि कांग्रेस कमजोर हुई और वर्ष 1990 में लालू यादव बिहार की सत्ता में चले आए तो लालू यादव के साथ जीतन राम मांझी भी हो लिए, यानी कि 10 साल कांग्रेस में रहने के बाद वे फिर से जनता दल में चले गए, जिसका नेतृत्व उस समय लालू यादव कर रहे थे। उस दौरान वे 6 वर्ष तक जनता दल में रहे। जब जनता दल टूटी, यानी कि लालू यादव ने जनता दल तोड़कर वर्ष 1996 में आरजेडी का गठन किया, तो उस समय जीतन राम मांझी ने भी सत्ता के साथ जाने में अपनी भलाई समझी। वर्ष 1996 में वे लालू यादव की पार्टी राष्ट्रीय जनता दल के साथ हो लिए और 8 साल तक वहीं रहे। इतनी नहीं, आरजेडी की सरकार गई तो नीतीश कुमार जब वर्ष 2005 में बिहार में सत्तासीन हुए तो एक बार फिर से जीतन राम मांझी ने वर्ष 2005 में नीतीश कुमार के साथ हो लिए और वे वहां भी 10 वर्ष गुजारे और फिर 2015 में उन्होंने अपनी पार्टी बना ली। दरअसल हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा बनाने के 7 साल बाद मांझी की पार्टी की कमान अब उनके बेटे संतोष कुमार सुमन को दे दी गई है और वे मौजूदा समय में महागठबंधन की जो नीतीश नीति सरकार है उसमें मंत्री भी हैं। यानी कि जीतन राम मांझी अपनी पूरी जो अब तक का उनका जो 43 वर्षों का सियासी सफर रहा है उसमें वे कभी भी सत्ता के साथ रहने में ही अपने लिए बेहतरी समझते हैं, यानी कि जिसकी सरकार उसके साथ जीतन राम मांझी। जीतन राम मांझी ने वर्ष 1980 में गया की फतेहपुर सीट से कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ा और वे जीत। इसी में कांग्रेस की सरकार बिहार में थी तो उस समय चंद्रशेखर सिंह की कांग्रेस सरकार में जीतन राम मांझी राज्य मंत्री बन गए। उसके बाद 1990 तक कांग्रेस की सरकार रही बिहार में। तो उस दौरान 1980 में जगन्नाथ मिश्रा को सीएम बनाने के बाद कांग्रेस ने अगले 10 साल में 5 सीएम बदले और उनके नेतृत्व में 6 सरकार बनाई। मांझी का मंत्री बनना चंद्रशेखर सिंह की सरकार में शुरू हुआ जो 1990 तक चलते रहा। यानी कि बिहार में भले ही कांग्रेस ने 10 वर्षों के अंतराल पर कई चेहरे मुख्यमंत्री के रूप में बदल दिए, लेकिन हर सरकार में जीतन राम मांझी मंत्री के रूप में बने रहे। और जब जगन्नाथ मिश्रा 1990 में कांग्रेस के आखिरी मुख्यमंत्री के तौर पर हटे तब राजनीति में लालू यादव ने बिहार में अपनी अहम भूमिका भी आई और वे वर्ष 1990 में मुख्य बाद मांझी भी उनके साथ हो लिए और लगातार जब राष्ट्रीय जनता दल का लालू ने गठन किया हो या राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाया हो वे उनके साथ चट्टानी साथ के साथ बने रहे और लगातार लालू यादव के साथ वर्ष 2005 तक उनका याराना बना रहा। यानी कि लालू यादव जब तक बिहार में सत्ता में रहे तब तक जीतन राम मांझी भी उनके साथ सत्तासीन रहे। वर्ष 2005 के फरवरी वाले चुनाव में जब आरजेडी और राबड़ी देवी की सरकार से बाहर हुई और बिहार में राष्ट्रपति शासन लगा तो अक्टूबर 2005 में एक बार फिर से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने। उस दौरान मांझी नीतीश के साथ हो लिए, यानी कि वे जदयू के हो गए। इस बार उन्होंने बाराचट्टी से चुनाव जीता और नीतीश सरकार में मंत्री बने, लेकिन अगले दिन ही इस्तीफा देना पड़ा क्योंकि आरजेडी सरकार के दौरान बीएड डिग्री कॉलेज घोटाले में जीतन राम मांझी का नाम आया था। मामले से बरी हुए तो एक बार फिर से 2008 में नीतीश कुमार ने मांझी को मंत्री बना दिया।
बाद वर्ष 2010 के बिहार विधानसभा चुनाव में वे जहानाबाद सीट के जिले के मखदुमपुर सीट से चुनाव जीते और फिर से वे नीतीश सरकार में मंत्री बने। हालांकि वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव के बाद जब जदयू की बिहार में करारी हार हुई और नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, तो इस समय जीतन राम मांझी की किस्मत अचानक से चमक गई और नीतीश कुमार ने खुद जीतन राम मांझी को बिहार का मुख्यमंत्री बना दिया। स्थिति हुई कि जीतन राम मांझी अचानक से बिहार के मुख्यमंत्री बन गए और उनको लेकर के राष्ट्रीय स्तर पर सुर्खियां बटोरी जाने लगी। नीतीश कुमार तमाम तरीके के अलग अलग जो निर्णय रहे उन सब पर जीतन राम मांझी ने मई 2014 से फरवरी 2015 तक के 9 महीने के दौरान हमलावर रहे। नतीजा रहा कि नीतीश कुमार का भरोसा जीतन राम मांझी से टूटता गया और एक बार फिर से जीतन राम मांझी को उन्होंने किनारे कर दिया। यानी कि नीतीश कुमार ने मजबूरी में जब जीतन राम मांझी को अब मुख्यमंत्री पद से हटवाया, तो उसके बाद जीतन राम मांझी अब देश में अपने आप को एक अलग चेहरे के रूप में पेश किए और उन्होंने वर्ष 2015 के विधानसभा चुनाव के पहले अपनी एक अलग पार्टी बना ली, जिसका नाम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा रहा। देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उस समय डंका बज रहा था, जो 2014 में देश के प्रधानमंत्री बने थे। तो 2015 के विधानसभा चुनाव में मांझी बीजेपी के साथ चले गए और एनडीए के हिस्सा बन गए। 21 विधानसभा सीटों पर उन्हें चुनाव लड़ने का मौका मिला, लेकिन उनकी पार्टी सिर्फ एक सीट जीत पाई, यानी कि जीतन राम मांझी ही केवल चुनाव जीत पाए। वर्ष 2015 के बिहार विधानसभा चुनाव में महागठबंधन की जीत हुई, यानी कि लालू नीतीश सत्तासीन हो गए, तो मांझी फिर से लालू नीतीश के साथ हो गए। 2019 के लोकसभा चुनाव में महागठबंधन में हमको लोकसभा की 3 सीटें मिली और मांझी समेत तीनों की सीटों पर उनके पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हार गए। मांझी खुद गया की सीट से जेडीयू कैंडिडेट के हार गए। मोदी के नेतृत्व में देश भर में बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, तो मांझी 2020 के विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर से नीतीश का हाथ पकड़ लिया और वे फिर से एनडीए के साथ हो गए। 2020 के चुनाव में एनडीए ने 7 सीटें दी, जिसमें से 4 सीटें जीतन राम मांझी की पार्टी को जीत मिली। नीतीश सरकार में एक बार फिर से मांझी के बेटे संतोष सुमन मंत्री बन गए। तो ऐसे में नीतीश कुमार हों या फिर अलग अलग अन्य राजनीतिक दल हों, बिहार में अब तक जिसकी भी सरकार रही है या फिर जिसकी भी हवा बुलंद रही है, जीतन राम मांझी हमेशा उसके साथ ही बने रहे हैं। यह वर्ष 1980 से लेकर के वर्ष 2023 तक के जीतन राम मांझी की पूरी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी कहानी ऐसी ही है। तो अब अगले वर्ष जब लोकसभा चुनाव होने हैं, तो वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले एक बार फिर से चाहे जीतन राम मांझी हो या उनके बेटे संतोष सुमन हो, वह हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के लिए बिहार में सम्मानजनक सीटें देने की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग तमाम राजनीतिक दलों से है और संतोष सुमन ने तो यहां तक कहा था कि उनकी पार्टी 5 सीटें चाहती है, अगर 2 से 3 सीटें भी मिली तो वह उसके लिए तैयार रहेंगे। तो ऐसे में महत्वपूर्ण है कि जीतन राम मांझी जो एक प्रकार से बिहार के सबसे बड़े सियासी मौसम वैज्ञानिक रहे हैं, वह वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के पहले इस बार क्या करेंगे, यह एक अबूझ पहेली है। अब देखना महत्वपूर्ण होगा कि अब तक हमेशा सत्ता की गोद में बैठने वाले जीतन राम मांझी क्या वर्ष 2024 के लोकसभा चुनाव के दौरान फिर से कुछ ऐसा करते हैं जिससे उनकी सियासी सफलता का ग्राफ एक बार फिर से बढ़े। क्या होगा जीतन राम मांझी का इस बार का निर्णय और उनका जो सियासी मौसम वैज्ञानिक बनने का अब तक का इतिहास रहा है, इस बार वे किस ओर रुखसत करते हैं, यह बेहद महत्वपूर्ण होगा जीतन राम मांझी के लिए भी और उनकी पार्टी के लिए भी।